तो शुरू करें। अब देखिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी अलग अलग तरह की फॉर्म्स होती है। हर बिजनेस का क्राइटेरिया, ओनर के उसमें डिसीजन अलग अलग तरह के होते हैं। तो हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि कई फॉर्म्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें सबसे पहली चीज में ये ध्यान देनी है कि जो मेन डिसीजन होता है वो ओनर का होता है, और ओनर का वो डिसीजन होता है कि वो बिजनेस के स्ट्रक्चर को कैसा रखता है। मतलब बिजनेस को वो किस तरीके से ढालता है कि उसमें किस चीज में उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा और कितनी चीजों को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये डिसाइड करता है कि आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका फॉर्म कैसा होने वाला है। बिजनेस ओनरशिप, कंट्रोल, पर्सनल लायबिलिटी, लाइफ स्पैन और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स, ये सब चीजें जो होती हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे मेन चीज होती हैं, जिसको फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो डिसीजंस होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। इसमें डिसाइड ये करता है कि जो हमारा ओनर है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है, उसका विजन क्या है बिजनेस के नेचर को लेके और साइज को लेके। मतलब वो किस लेवल तक अपने बिजनेस को ले जाना चाहता है। अब देखिए, हर कोई जो भी बिजनेस कर रहा है वो चाहता है कि उसका बिजनेस जो है काफी बड़ी हाइट छुए, काफी अच्छे तरीके से रन करे। लेकिन ये डिपेंड करता है टाइप और नेचर ऑफ बिजनेस के। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि वो कितना कंट्रोल उस पर चाहता है। हो सकता है एक ओनर जो वो 100% कंट्रोल चाहता हो कंपनी में, हो सकता है वो थोड़ा कंट्रोल चाहता हो। जैसे एज अ चाइल्ड जब हम लोग होते हैं टीन एज में, अपनी 14 to 15 वाली, तब हम लोग चाहते हैं कि हमारी पूरी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में हो। उसके लिए हम लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं लगता है हमारी लाइबिलिटी कोई और लाई ले। ठीक है मतलब कि समझ गए होगे देखो, द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर यू आर विलिंग टू डील विद, किस लेवल के स्ट्रक्चर तक आप डील करना चाहते हो। अब देखो, इसमें जैसे कई लेवल आ गए। हाई लेवल की बात आ गई, जो बड़े डिसीजंस हैं उनमें आप अपना इन्वॉल्वमेंट चाहते हो, या फिर जो छोटे अंदरूनी मामले हो गए कि किसी कोई मांग पूरी नहीं हो रही तो हमारी मांगे पूरी करो, हो गया। या स्मॉल डिसीजंस हो गए जो कंपनी लेवल पे दूसरी अथॉरिटीज भी ले सकती हैं, वो भी होता है। तो किस स्ट्रक्चर के हिसाब से, किस लेवल के स्ट्रक्चर से आप डील करना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आप पे। आप अपने बिजनेस की क्या लॉट सूट्स के मतलब अकॉर्डिंग वल्नरेबिलिटी रखते हो, आप कितना उस लॉ को फॉलो करते हो। क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, ये भी होता है। क्या आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस हो रहा है बिजनेस का, ये भी होता है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में कि उसको आप किस तरीके से आगे बढ़ाओगे। वेदर और नॉट यू नीड टू री इन्वेस्ट अर्निंग इन टू बिजनेस, अब ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जैसे आपका बिजनेस कुछ कमा के ला रहा है, तो डिपेंड ये करता है कि जो रुपए आपने कमाए हैं उसको आप एज अ सेविंग रखना चाहते हो, या जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हो बिजनेस में और बिगर बनाने के लिए। ठीक है, योर नीड और एक्सेस टू कैश आउट ऑफ बिजनेस फॉर योर सेल्फ, और एक जो ओनर है वो कितना कैश खुद के लिए उस बिजनेस से बाहर निकालना चाहता है एज फॉर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। ये भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या फॉर्म होगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो पेपर में पूछा जाता है, तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप सो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पूरी प्लेलिस्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।